हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को आयुष्मान व डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए? और हमारे विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों इस तथ्य का पूरा विवरण यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। साथ ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि चॉइस सेंटर के माध्यम से सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर काबिज रहा है। इसी के साथ सूरजपुर जिले के कुसमुसा गांव के एक चॉइस संचालक जिनका नाम है सुनील कुमार कुशवाहा, ये आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर काबिज रहे हैं। तो इन सभी तथ्यों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कबीरधाम जिले में कितने नए तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 नए तहसील, और इन 2 नए तहसीलों का नाम होगा पिपरिया और कुकदुर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस फुटबॉलर का चयन अंडर 23 नेशनल फुटबॉल टीम में हुआ है? और हमारे विकल्प हैं प्रतीक सिंह, अजय सेट्टी, सुजान रॉय या नीतीश श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक सिंह। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के फुटबॉलर प्रतीक कुमार सिंह का चयन नेशनल फुटबॉल टीम में हुआ है और इनका चयन एशिया कप के लिए इंडिया अंडर 23 की नेशनल टीम में हुआ है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रतीक कुमार सिंह भिलाई के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में राज्य का पहला सिम्युलेशन लैब कहां पर बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं मेकाहारा रायपुर, अपोलो अस्पताल बिलासपुर, जिला अस्पताल रायपुर या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, जिसे आप एम्स के नाम से जानते हैं। यही तथ्य यहां पर मैंने लिखा हुआ है, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला सिम्युलेशन लैब बनाया गया है आपका एम्स रायपुर में। इस लैब में चिकित्सा छात्रों को मानव शरीर के बिना ही चिकित्सकीय प्रयोग करने का मौका मिलेगा। इस लैब में सांस लेती मानव शरीर की डमी पर एंडोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी व अल्ट्रासाउंड जैसे प्रयोग कर उनके प्रभावों की जांच की जा सकेगी। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 25 सितंबर को राज्य में कितने नए खेल अकादमी की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं 5, 6, 7 या 8। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 नए खेल अकादमी। और इन 7 नए खेल अकादमी की शुरुआत होने की तिथि भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, 25 सितंबर 2021। और इन नए शुरू किए गए खेल अकादमियों का नाम कुछ इस प्रकार है। बिलासपुर में शुरू किए गए खेल अकादमी है हॉकी अकादमी, तीरंदाजी अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी व कबड्डी अकादमी। इसी प्रकार अगर हम रायपुर में शुरू किए गए खेल अकादमी की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीरंदाजी, बालिका फुटबॉल, उसके बाद अंतिम है बालक बालिका एथलेटिक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस संस्थान को नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा मेडिकल कॉलेज की मान्यता दे दी गई है? और हमारे विकल्प हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट रायपुर, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, श्री लक्ष्मी इंस्टीट्यूट रायपुर या श्री धन्वंतरी इंस्टीट्यूट बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट रायपुर। दोस्तों यहाँ पे मैं वर्तमान में राज्य में जो भी मेडिकल कॉलेज संचालित है इन सभी का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जब शिक्षा वाले टॉपिक पे आते हैं तो उसके अंदर छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज के नाम में आपने इन सभी का अध्ययन बिल्कुल किया होगा। और इसमें आपको जो पहला नाम दिखाई दे रहा है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे आप सिम्स के नाम से जानते हैं, और यह कॉलेज है आपका बिलासपुर में। उसके बाद जगदलपुर में जो शासकीय मेडिकल कॉलेज है वह स्वर्गीय बड़ीराम कश्यप जी के नाम पे संचालित है। इसी प्रकार अगर हम रायगढ़ में संचालित मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यह मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर संचालित हो रहा है। उसी प्रकार राजनांदगांव में जो शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थित है वो भारत रत्न डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर संचालित
किया जा रहा है। इसी क्रम में अगर हम अगले कॉलेज की बात करें तो वो है शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि भिलाई में स्थित है। अगला है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे आप रिम्स के नाम से जानते हैं, यह कॉलेज है रायपुर में। उसके बाद इस क्रम में अगला नाम आप देख पा रहे हैं अंबिकापुर का शासकीय मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद जो अगला नाम है स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग। यह अखबारों में काफी चर्चे में रहा था, क्योंकि इस कॉलेज का अधिग्रहण हाल ही में शासन के द्वारा किया गया है। और इस लिस्ट में अंतिम नाम है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि रायपुर में स्थित है, और इसे ही हाल ही में एनएमसी के द्वारा मेडिकल कॉलेज की मान्यता दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2021 का राज्योत्सव व आदिवासी महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 27 अक्टूबर से 1 नवंबर, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर या 30 अक्टूबर से 4 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर। दोस्तों यहाँ पर इस तथ्य को मैंने लिखा भी हुआ है, राज्योत्सव व आदिवासी महोत्सव कंबाइन रूप से अगर आपको पूछेगा तो आपका जवाब होगा, इसका आयोजन शुरू होगा 28 अक्टूबर 2021 से, और ये आयोजन आपका चलेगा 1 नवंबर 2021 तक। अगर सिर्फ आपसे आदिवासी महोत्सव के बारे में पूछा जाए कि आदिवासी महोत्सव जो है कब से कब तक संचालित किया गया, तो आपका जवाब होगा 28 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक, क्योंकि आप सभी को पता है 1 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य स्थापना दिवस के रूप में हम राज्योत्सव मनाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। तो इन तथ्यों को आप इसी प्रकार बाइफरकेट करके पढ़िएगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस महोत्सव का आयोजन कौन सी स्थान पर किया जाएगा, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में किस कक्षा तक के बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों की शिक्षा देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। और हमारे विकल्प हैं 5वीं से 8वीं, 5वीं से 12वीं, 5वीं से 10वीं या 10वीं से 12वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5वीं से 12वीं। दोस्तों राज्य के स्कूली बच्चों को गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए इन्हें कक्षा 5वीं से 12वीं तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहां पर स्थित है। और हमारे विकल्प हैं चंदखुरी, रतनपुर, बारसूर या तालागांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंदखुरी। दोस्तों रायपुर के समीप स्थित चंदखुरी के बारे में पूरा देश जान चुका है, आप भी इसके बारे में अवश्य जानते होंगे। इसी स्थान पर विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण किया गया है। और हमारे विकल्प हैं बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है राज्य का पहला एंट्री व एग्जिट वाला मॉडल हाट बाजार कहां पर बनाए गए हैं। और हमारे विकल्प हैं लोहंडीगुड़ा, नारायणपुर, माकड़ी या बारसूर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बारसूर। इसी स्थान पर राज्य का पहला एंट्री और एग्जिट वाला मॉडल हाट बाजार बनाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।